ये खबर झाबुआ जिले के थांदला से सटे तलावली गांव की है। ये इस गांव में एक विवाद लंबे समय से चल रहा है। यहाँ पर श्री राम मंदिर की जो जमीन है उसको लेकर विवाद है। यहाँ गांव के एक पक्ष का कहना है कि ये जमीन उनके पूर्वजों ने पुजारियों को दी थी। बाद में ये कलेक्टर झाबुआ के नाम हो गई, लेकिन अब 2002-03 से ये फिर से जो पुजारी लोग हैं उनके परिवार के नाम हो गई है। इसको लेकर उन्होंने आपत्तियां जताई हैं, कई शिकायतें की हैं। दूसरे पक्ष का कहना है कि ये उनकी ज़मीन है और वो हाई कोर्ट से जीत के आए हैं। कुल मिलाकर श्री राम मंदिर की जो ज़मीन है, जिसकी बताया जा रहा है कुल 72 बीघा के आसपास की ज़मीन है, उसको लेकर जो मामला है वो गाँव में एक तनाव का माहौल बना रहा है। इस पूरे मामले में दोनों पक्षों ने सीबीआई को बुलाया था, तो हम वहां पर पहुंचे, वहां संवाद किया, बातचीत की, सभी पक्षों को सुना। अब हम जज नहीं हैं, हमको निर्णय नहीं करना है, लेकिन हम आपको यहाँ पर सुनाते हैं दोनों पक्ष। पहले सुनाते हैं कि आरोप क्या है उस पक्ष के जो जमीन में हेरा फेरी की शिकायत कर रहा है। सुनिए। हमारे आरोप ये है सर कि ये मंदिर बरसों पुराना है। एक तो राम मंदिर, जिनको इनने ये मंदिर के, अगर इनने पुराना जो मंदिर था उसके बाद अगर मंदिर को मंदिर के हिसाब से ये रखते तो आज हमारे पास इतना विवाद का या ऐसा कहीं हम गहराई तक इतनी जाते नहीं। पहले इनने क्या किया क्या नहीं किया हमको कोई पता नहीं सर। जब ये मंदिर एक छोटी सी अवस्था में ये मंदिर हमने सामने बना रहे हैं, ये जो भी आपको डिस्कस कर रहे थे, ये जब ये रिकॉर्ड में, पुराने रिकॉर्डों में अगर 1959 में इनके नाम पे बोल रही थी, इनके पूर्वजों के नाम पे बोल रही थी, तो 1980-82 में जाके कलेक्टर के अधीन कैसे हुई ज़मीन सर। हमारा प्रशासन से यही मांगे कि इस चीज़ की जांच की जाए। दूसरा, 2001 तक, 2000 तक ज़मीन राम मंदिर कलेक्टर के अधीन थी, तो उसके बाद ये ज़मीन कैसे इनके नाम पे चढ़ी या इनके जो भी है परिवार के सभी सदस्यों के, अगर ये कहते हैं कि 1959 में इनके नाम पे थी, तो 1982 में जाके कलेक्टर के अधीन कैसे हुई सर ज़मीन। और कलेक्टर के अधीन अगर 1982 से थी तो सन 2000 तक राम मंदिर और सारी संपत्ति राम लल्ला की पूरी ज़मीन ये कलेक्टर के अधीन थी। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा। तो कलेक्टर के अधीन होने के बाद वापस से इनके नाम पे कैसे चढ़ी, तो हमको यही गुत्थी समझ में नहीं आ रही सर। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इसकी जांच की जाए। हम जब भी कहीं कहते हैं इनको, तो ये कोई भी अधिकारी उन सबको कहते हैं कि हमारे पास हाई कोर्ट से हम केस जीते, वो करे। तो जब हमने तो कुछ करा नहीं था, तो आप केस किससे जीते और किससे लड़े? प्रशासन से ही लड़े होंगे आप, कोई गांव वालों से तो आप लड़े नहीं। इसका ऐसा ही कहना है कि हमारे जैसे पूर्वजों ने पहले ये मंदिर के लिए ज़मीन दी थी दान में, मतलब राम जी मंदिर के लिए। यहाँ मंदिर नहीं था, तो ये हमारे के पूर्वजों ठिकाने था हमारे जैसे, तो उन्होंने ये ज़मीन दी थी दान में यहाँ पे। क्या यही कहना हमारा, तो यही कहना है। अब क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते, ये वापस मंदिर का वो जैसे वैसे वापस होना चाहिए इन्होंने। क्या नाम है? कृष्णचंद्र सिंह राठौर। तो आपने इन आरोपों को सुना। आरोप काफ़ी गंभीर हैं, लेकिन जब ये बयान दिए जा रहे थे उसी वक्त सामने वाला पक्ष भी आया। उनका कहना है कि ये ज़मीन 1959 के पहले से ही उनके पुरखों के नाम पे है, बाद में कैसे कलेक्टर के नाम पे हो गई, ये एक दिलचस्प विषय है। और उन्होंने इसी लड़ाई को प्रशासन से लड़के फिर से इस ज़मीन को हाई कोर्ट के आदेश से हासिल किया है, और ये उनकी ज़मीन है। देखिए उनका क्या कहना है। ये मंदिर के पर ये हमारे 29-30 से लगातार 61 तक मेरे दादा के नाम पे थी, अंबाराम गिरधर दास बैरागी। और ये कच्चा मकान था खपरेल का, इसी मकान के अंदर मंदिर था। तो उसके बाद इसको हमने, हमारे परिवार ने ही इसको ठीक किया, ये छत वत डाली और ये सिंहासन उदयपुर से बना के लाए और यहाँ मूर्ति स्थापना की। उस टाइम पे बिल्कुल खपरेल और मिट्टी का रद्दे का एक मकान था। और जब ये बन गया तो अब अच्छा, ये 29-30 में मेरे दादा के ही नाम पे ज़मीन थी भूमि स्वामी स्वत्व पर। 61 तक ये दादाजी के नाम पे रही। 61 में इस पे माफीदार लिखा, 62 में इसमें देवस्थान लिखा। कोई आदेश नहीं था, नहीं कोई हमको सूचना दी शासन ने। उसके बाद इन्होंने सीधे राम जी मंदिर और कलेक्टर प्रबंधक का नाम लिखा। 75 में मेरे पिताजी मुरलीदास जी का नामांतरण हुआ था, पिताजी शांत हो गए तो नियुक्ति नहीं हुई, नामांतरण हुआ था।
अंबाराम जी की जगह मुरलीदास जी का। उसके बाद उनका नाम भी काट के ने कॉलम 12 में कर दिया था। उस पे से हम हाई कोर्ट में गए थे, पिटीशन लगाई थी कि बिना किसी आदेश के ये सब इसमें काटा पीटी हो रही। उस पे से हाई कोर्ट में करीब 5-6 साल केस चला, वहाँ से डिसीजन हुआ था। किसने और किया था ये, किसके विरुद्ध गया अभी इनका आरोप है? शासन के विरुद्ध। शासन के विरुद्ध गए थे हम। काटा। भाई नाम में जो हेरा फेरी शासन ही करता आ रहा था, हमने कुछ नहीं किया था। 29-30 में दादाजी थे, 61-62 में दादाजी थे, 58-59 में मेरे दादाजी के नाम पे भूमि स्वामी सत्तू की ज़मीन है। इसमें 8 मोरसी काश्तकार थे, उसकी जगह अब 30-40 हो गए उनके परिवार वाले। पूरा मकान फलिया बसा हुआ है और ये मंदिर की बहुत सारी ज़मीन है यहाँ। हमारे पास तो सिर्फ 4 या 5 हेक्टर है, 11 हेक्टर का खाता है और बाकी लोग ही काबिज हैं इस पे। मेरी तीसरी पीढ़ी है अंबाराम जी की, उनके पुत्र थे मुरलीदास जी और फिर मैं हूँ। तो आपने इस पूरे मसले को लेकर दोनों पक्षों को सुना। अब इसमें कौन सही है कौन गलत, ये एक जांच का विषय है। एक पक्ष हाईकोर्ट से फैसला होने का दावा कर रहा है, दूसरा पक्ष प्रशासन से हस्तक्षेप करके जांच की मांग कर रहा है। अब इस पूरे मामले में प्रशासन का क्या रुख होता है, इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। फिलहाल आपकी राय की बारी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं।